प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अनुभव बहुत छोटे अंतराल के लिए आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मुझे कई बार ध्यान में जब बैठता हूं तो संस्कृत के श्लोक कहीं लिखे हुए हैं पर क्या लिखे हैं वो समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है कि मैं कहीं पहाड़ी पे बैठा हुआ हूं, दूर कहीं पानी बह रहा है और जैसे मंदिर का पताका होता है ना, वो हवा से लहला रहा है, लेकिन चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत कई बार तेजस, एक बार ऐसा हुआ है कि बहुत तेज लाइट आई है और एकदम ध्यान मेरा टूट गया। दांत कट आते हैं, जैसे आदमी ठुठुरता है ना, मतलब ठंड नहीं लगती है पर दांत कट आते हैं और चिन की आवाज़, मतलब ये तो लगातार रहती है जो पिछले 2-2.5 साल से है। जैसे आप जंगल में चले जाओ ना तो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है, चिन 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 चिन, वो अभी भी आ रही है, जैसे इस टाइम पे भी अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान इतने छोटे अंतराल के लिए क्यों होते हैं? एक, आप कितनी देर तक साधना में बैठते हैं, यानी आसन कितना सिद्ध है, एक बार में कितनी देर तक बैठ सकते हैं? गुरुजी, वो मैट लगा के मैं 45 मिनट तक बैठ सकता हूँ। कितनी देर? 45 मिनट तक। हाँ, वो एक लगाते, ये लगाने में दिक्कत नहीं होती है? गुरु चक्कर बैक पेन है इसलिए सहू। अच्छा। तो आपको बताना चाहिए ना कि आपको डॉक्टरी तौर पे थोड़ी मजबूरी, आप लगा लीजिए। अगर ये परेशानी है तो आपको लगाना चाहिए, आप लगा लेना। जी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आपने जो अनुभव बताए हैं अब मैं गौरपूर्वक देखूंगा। वैसे ये जब प्राण हृदय चक्र में होता है तो इस तरह के अनुभव आते हैं, और छोटे समय के या कभी कभी जो समझ में नहीं आते हैं तो प्राणायाम आप ज़्यादा करें। और खाना कैसा खाते हैं? खाना सात्विक है ना? मतलब वो कभी अगर हफ्ते में एक बार बाहर चले जाते हैं तो प्रेफर मैं यही करता हूँ कि विदाउट एनी गार्लिक, मतलब उसमें अंडा तो खैर छोड़ ही दिया, प्याज ना हो, लहसुन ना हो, ये मेरी प्राथमिकता होती है। ठीक है, आपका भोजन तो अच्छा है, यानी आप कठोरता के साथ प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्या कम करते हैं क्या? नहीं, आधा घंटा। मैं भस्त्रिका पे बहुत ध्यान रखता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी का मतलब सही ढंग से नहीं हो पा रही होगी। नहीं, आधा घंटा प्राणायाम तो बहुत होता है। और अनुलोम विलोम कितना करते हो? भस्त्रिका पे ज़्यादा स्ट्रेस है। अनुलोम विलोम में परेशानी होती है और वो ये कि कुंभक नहीं लगाते होंगे। कुंभक आपका कितना है? 35 सेकंड से 1 मिनट। नहीं भाई, नहीं, बात नहीं बनी। 35 सेकंड और 1 मिनट के बीच में बहुत बड़ा अंतराल है, 25 सेकंड का। पहला कुंभक कितना लगता है? पहला कुंभक 35 मिनट। 35 सेकंड क्योंकि पहला कुंभक में थोड़ा सा वो लगता है, फिर जैसे जैसे खुलना शुरू होता है तो फिर वो 60 सेकंड तक रुकता है। मगर वैसे साधकों को होता पहला कुंभक बड़ा लगता है, यानी देरी तक लगता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि घबराहट बढ़ती है। लेकिन आप उल्टा कम लगता है और उसके बाद फिर बढ़ जाता है। मैं एक चीज और करता हूँ गुरुजी, मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप करता हूँ 16 बार। 16 बार को अगर मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप करूँ तकरीबन 60 सेकंड या 65 सेकंड में वो खत्म होता है। मतलब जल्दी करता हूँ मैं। तो 65 सेकंड में खत्म हो जाता है या मिनट में? 65 सेकंड में, मतलब 1 मिनट। अच्छा, एक मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर वो कुंभक मेरा लगा रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे। ऐसा मैं कुंभक नहीं मानता हूँ। नाक बंद करके श्वास ना लेना, वो मंत्र बोलने का कोई नहीं चक्कर, वो नहीं माना जाएगा। श्वास रोकना एक अलग है, मंत्र बोलना एक अलग बात। नहीं, श्वास रोक कर मंत्र बोलना, क्योंकि मैं दिमाग को वहां वैसे लगाता हूँ। हम उसे नहीं कुंभक मानते। यानी प्राणायाम के समय जो हम श्वास लेते हैं, यानी पूरक करते हैं फिर कुंभक करते हैं, उसको मानते हैं। मंत्र बीच में कहाँ? जब एक नियम है, आप प्राण को रोकेंगे, आवाज आपकी बंद हो जाएगी, मन भी स्थिर हो जाएंगे, क्या आप मंत्र बोलेंगे? एक सिद्धांत है,
प्राण को रोकिए, मन भी स्थिर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि प्राणों को, माफ कीजिए, मन को गति या पावर प्राण देता है। जब प्राण ही रोक दिए आपने, शुरुआत में तो बोलते चले जाएंगे, अंत में आवाज बंद हो जाएगी। नहीं तो करके देख लीजिए, मन भी नहीं बाहर भागता, बोलना तो बहुत की दूर की बात है। यानी कहने का मतलब एक नियम है, या तो आप प्राण को कंट्रोल करो तो मन कंट्रोल हो जाएगा, मन को कंट्रोल करोगे तो प्राण कंट्रोल हो जाएगा। ये है अर्थात जब मंत्र बोलते हैं मन चलायमान है, जब चलायमान है तो प्राण कैसे ठहर सकता है? या प्राण को रोक लीजिए, मन की गति कम हो जाए, खत्म हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। एक को पकड़ लीजिए, दूसरा अपने आप बोनस में पकड़ में आ जाता है वो। ठीक है, आप कहते हैं मंत्र बोल के हम कुंभक मान लेते हैं, वो ठीक है, मान लिया आपने, मान लो, वो आपका व्यक्तिगत मामला, लेकिन वो नहीं। कुंभक कहते हैं जब हम श्वास को रोक लेते हैं पूर्ण रूप से। कुंभक जब आप 1 से 1.5 मिनट तक जाएं, हमारे यहाँ साधक हैं 2.5 पौने 3 मिनट लगाते हैं, एक नहीं कई साधक हैं लगातार, तब कहीं साधना होती है। ये जो साधक व्यक्तिगत रूप से खड़े हैं, ऐसे साधना नहीं की, पहले तो मेरी डांट खाई, रियायत देखा नहीं, कल क्या बोल रहा था। हमारे दरोगा जी बैठे हुए सामने हैं, जब सड़क पे निकलते हैं तो थर थर कांपते हैं, पब्लिक दरोगा जी हैं, मगर यहाँ हमारे शब्दों को सुनते हैं बेचारे बैठे हुए। मतलब इन्होंने भी, मैं बताने जा रहा हूँ, इन्होंने भी, ऐसे नहीं है। वो तो खैर पुलिस विभाग एक अलग वो हो गया, मैं तो थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोल देता हूँ, ये इनकी श्रेष्ठता है कि सुन रहे हैं बैठे। लेकिन इनसे पूछो कि इस विभाग में होकर के सारे अच्छे बुरे, यानी मिलना जुलना, हर तरह की बात करना होता है पुलिस विभाग में, अगर नहीं करेंगे तो एक ऑफिसर पद पे बैठे हुए कैसे कंट्रोल होगा? मतलब जिम्मेदारी होती है। फिर भी आप जबरदस्त कुंभक लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इनका कंठ चक्र नहीं खुला होता। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.